नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर आज अपने चैनल अस्तित्व पर आप सबके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। पिछली बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगी, तो आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में एक वीडियो फिर लेकर आई हूँ। आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप कैसे पहचाने कि क्या आपको किसी से प्यार है या लस्ट है, जिसे हवस कहते हैं, या फिर आप किसी पर आपको क्रश हो गया है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार गलत फहमी में आकर बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं। तो आइए समझते हैं इन तीनों में क्या फ़र्क है। जब हमें किसी पर क्रश हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो एकदम से फास्ट होता है। हमें शायद फिजिकली वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, उसकी कोई बात अच्छी लगती है और ये फ्लर्ट करने का मन करता है उसके साथ। तो ये बड़ा एक्साइटिंग होता है। ज़रूरी नहीं कि जिस पर आपको क्रश हुआ है वो कोई आपका दोस्त हो, कोई अनजाना हो, या हो सकता है कि वो कोई मॉडल हो, कोई एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो। किसी पर भी आपको क्रश हो सकता है, चाहे आप उसको जानते हो या बिल्कुल भी नहीं जानते। लस्ट क्या होता है, हवस क्या होता है, मैं धीरे धीरे करके सबके बीच में आपको डिफरेंसेस बताऊंगी। हवस में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। हमें इसके अलावा कुछ लेना देना नहीं कि वो इंसान कौन है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सेक्सुअली उसको देखते ही एक अट्रैक्शन फील होती है, एक डिज़ायर आता है हमारे अंदर कि बस मुझे इसके साथ सेक्स करना है, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। ना आप मेंटली उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ना ही इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको बता रही हूँ। प्यार जो है ना, वो बहुत ही अनोखा होता है। प्यार शायद एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें बहुत टॉलरेंस है, इसमें बहुत पेशेंस है, इसमें एक मेच्योरिटी आ जाती है। और हो सकता है शुरू में शायद आपको जिस पर क्रश है, धीरे धीरे अगर आप उससे बात करना शुरू करें। अब क्रश के बीच एक और चीज़ होती है, क्रश और लव के बीच अट्रैक्शन। हो सकता है कि आपको कोई बंदा बड़ा अच्छा लगता है, आप उससे बातें करते हैं और आपका उसके साथ कहीं ना कहीं वेवलेंथ मिल जाता है, और वही चीज़ धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाए, पॉसिबल है। लेकिन क्रश में क्या होता है कि हम बहुत रिलेंटलेस होते हैं और हमारे अंदर एक, जैसे मैंने बताया, पेशेंस नहीं होती। यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे ये इंसान अच्छा लग रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हो, आप उससे बातें ज़रूर करते हो, लेकिन जो आपकी बातें होती हैं ना, वो बड़ी बेसिक बातें होती हैं। मतलब शायद आपके इंटरेस्ट सिमिलर हैं, शायद आपको जो कलर पसंद है वही कलर उसको पसंद है, शायद जो खाना आपको अच्छा लगता है वही खाना उसको अच्छा लगता है। तो आपके इंटरेस्ट काफ़ी कॉमन होते हैं जब आप किसी नोन या सर्कल में या किसी से जब मिलते हो, उसके ऊपर अगर आपको क्रश हो जाता है और उससे बातें करते हो। वेयर एज, जैसे मैंने कहा, जब हवस की बात आती है तो आप मेंटली कनेक्टेड ही नहीं हो, आप इमोशनली भी उससे कनेक्टेड ही नहीं हो। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड दैट इज़ कि जब भी आप उसको मिलो, या तो आप उसको किस कर दो, या आप उसको फिजिकली आप उसको बेड में लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पे वो हवस वर्ड आता है ना, तो वहाँ पे कोई आपका अटैचमेंट है ही नहीं। करेक्ट? तो जो हवस है ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, और यहाँ पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, बड़े सेल्फिश होते हो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस सामने वाले के बारे में, वहीं पर उसी चीज़ पर आपका फोकस होता है और उसी से आपको खुशी मिलती है। सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है, अपनी कोई बात कर रहा है, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें क्या होता है, हवस में, मैं आपको हवस के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को समझना है
यहीं पर तो हम गलतियां कर रहे हैं। तो हवस में क्या होता है कि आप बिकॉज आप कनेक्टेड नहीं हो, आप अपने बारे में ही सोच रहे हो, तो आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी उस पर्सन को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो पर्सन का एज आई सेड बॉडी से फिजिकली कनेक्शन चाहिए, दैट इज इट। बियॉन्ड दैट शायद आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा कि आप किसी को ऐसे मिल रहे हैं, हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्रश में क्या होता है कि एज आई सेड एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर इमेच्योर वे में काम कर रहे हैं। आप स्टार्स हैं आपके, एक बटरफ्लाइज आपके पेट में हैं, वो एकदम से आप फील करते हैं, और बड़े सुंदर सुंदर रंग शायद दिखाई देते हैं जब आप उस इंसान को मिलते हो। अंदर कानों में ऐसा लगता है म्यूजिक बज रहा है, दिल बड़ी जोर की धड़कना शुरू हो जाता है। बट बियॉन्ड दैट शायद आप जो आपके जो कनेक्शन है उसके साथ वो डीप इनफ नहीं है। और क्रश जो होता है ना, कुछ टाइम के लिए होता है किसी पर, और फिर आप मूव ऑन कर जाते हो। तो ये एक डीप रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होता जो क्रश में होता है। तो अब आते हैं, समझते हैं कि प्यार क्या होता है, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग हो, और वो चीज़ होती है प्यार में। क्योंकि प्यार में होती है पेशेंस, प्यार में होती है वो कैपेसिटी कि इंसान आपको समझने की कोशिश करता है। प्यार में जेलसी नहीं होती, प्यार में सामने वाला आपके साथ पोजेसिव नहीं होता, आपको स्पेस देता है, जो कि क्रश में नहीं होता। जब कोई किसी पर आपको क्रश होता है ना, तो आप जेलस हो जाते हो अगर वो किसी और से बात करता है, आप पोजेसिव हो जाते हो कि मेरे अलावा किसी और को क्यों देख रहे हैं, मेरे अलावा किसी और को क्यों टाइम दे रहे हैं। जबकि प्यार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वहाँ पर आप ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। जो आपका कनेक्शन होता है ना, वो बहुत डीप कनेक्शन होता है, एक मीनिंगफुल कनेक्शन होता है, जहाँ आप एक दूसरे को जब स्पेस दे रहे हो, तो उसके साथ साथ उसकी जो वो सीक्रेट्स है ना, जो भी उसका पास्ट है, आप उसको भी शेयर करते हो। चाहे आपका है पास्ट, चाहे आपके पार्टनर का पास्ट है, आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। वहाँ पर कोई घबराहट नहीं होती कि मुझे जज किया जाएगा, वहाँ ये डर नहीं होता कि ये मुझे समझेगा या नहीं समझेगा। एक्सेप्टेंस है, आप जैसे हो, आपका 100% वैसे ही एक्सेप्टेंस है। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप डीप हो, मैच्योर हो, और हमें रिस्पेक्ट मिले। तो आज जैसे मैंने आपको कहा, ये चीज़ें अगर आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दोगे, तो आप शायद रियलाइज भी करना शुरू करोगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अब लस्ट में क्या होता है, आप शायद उस पर्सन के बारे में 24 घंटे सोच भी रहे हो, और दिमाग में क्यास भी चल रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये रिलेशनशिप क्या है, बड़े सारे स्पार्क्स भी हैं। बट वो सोचते किस चीज़ पर हो, सिर्फ और सिर्फ उन बातों को जिनसे आपको खुशी मिलती है। सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, यहाँ हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, और ये रिलेशनशिप जो है एक यूजलेस रिलेशनशिप है, जहाँ या तो आप किसी को यूज कर रहे हो या कोई आपको यूज कर रहा है। रिस्पेक्ट जीरो है, कनेक्शन ही नहीं है, आप बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से अदर देन फिजिकली। और ये रिलेशनशिप लाइफ में कभी भी लंबा नहीं चलता, लड़ाइयाँ खूब होती हैं, और एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हो आप, क्योंकि आप कनेक्टेड ही नहीं हो डीपली, है ना। वही चीज़ क्रश में भी है कि आपका कनेक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर से है, कल को किसी और पर क्रश हो सकता है, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता। आप जिसको दिल दे देते हो ना, उसके साथ आप रहना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, आप उसके साथ शायद बात भी नहीं कर रहे, वो साइलेंस में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, आप एक दूसरे को बिना कुछ बोले ही समझ जाते हो। और शायद
जब आप अपने बारे में एक दूसरे से बात करते हो और आप शायद कुछ बातें नहीं भी बोलते, तब भी आपका पार्टनर आपको समझता है, आपसे ज़्यादा अच्छा आपको समझना शुरू कर देता है। ये होता है प्यार। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंगस्टर्स ना गलतियाँ कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो आज आप समझिए कि आज आपका जो रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो किस कैटेगरी में आता है। क्या वो लस्ट है, सिर्फ फिजिकल, क्रश है, इन्फैचुएशन है आपको किसी के साथ, मतलब आपने देखा, आप इन्फैचुएट हो गए, अरे वाह, मुग्ध हो गए आप उस पर, है ना। और क्या आपको वाकई में प्यार है, ये जो है ना सबसे अच्छा कनेक्शन है। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और लेकर आऊँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और वैसे आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ। इसके अलावा रोज़ सुबह मैं YouTube शॉर्ट्स में एक थॉट फॉर द डे भी आप सबके लिए डालती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगी कि आपके दोस्त, जानकार, जिनको इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अस्तित्व आज तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ आज उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो डू लाइक, share and subscribe my channel Astitva. Thank you so much.